भारतीय इश्तियाल अंगेजी के बावजूद पाकिस्तान के तहम्मुल और अमन का पैगाम। ईरान की खत्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार की तारीफ। शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का राबता, एक दूसरे को दौरों की दावत। दोनों रहनुमाओं में खत्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कहना था कि अगर ईरान खत्ते में क़याम अमन के लिए कोई तामीरी किरदार अदा करना चाहे तो पाकिस्तान उसका खैर मकदम करेगा। हर तरह की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार रहा है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खत्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity. This nation of 240 million people stands united by and behind our brave armed forces and ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. वज़ीर आज़म का मोदी को मस्बत पैगाम। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश। पाकिस्तान का पानी रोका तो पूरी क़ुव्वत से जवाब मिलेगा, कोई भी गलत फहमी में ना रहे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि खत्ते में अमन चाहते हैं, इस ख्वाहिश का मतलब कमज़ोरी नहीं है। वतन की सालमियत पर कोई आँच नहीं आने देंगे। किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत फरवरी 2019 के अपने अहमकाना इक़दाम से सबक सीखे। काकुल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। Different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. तो कौमी नजरिया क़याम पाकिस्तान की बुनियाद। भारतीय मीडिया तारीख मस्ख करने की नाकाम कोशिश ना करे। पाक फौज के सरबराह का दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान खलीज इतनी बड़ी है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती। दोनों का मजहब, तहजीब, ज़बान, सकाफ़त और तारीख़ अक्सर मुख्तलिफ है। पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क का दिफा करना जानती है। कश्मीर की आज़ादी के लिए 3 जंगें लड़ी, मज़ीद 10 जंगें भी लड़ना पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सिंतास मुआहिदा 60 बरस पुराना कोई मुअत्तल कर सकता है और ना ही एक दूसरे की मर्जी के बगैर ख़त्म। इसहाक डार कहते हैं कि भारत ने जो कुछ किया पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया। कौम में पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इक़दाम पर तशवीश थी। मोहसिन नकवी का कहना था कि मुल्की सालमियत पर कोई समझौता नहीं। पाकिस्तान की माशी तरक्की भारत को हसम नहीं हो रही। हनीफ अब्बासी बोले, अगर पानी बंद हुआ तो भारत जंग के लिए तैयार रहे। दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे मोदी सरकार खड़ी है। दहशतगर्दी के दुनिया में कहीं पे भी है उसको कंडेम करते हैं। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान की मुसलसल आ रही है और हमने हर फोरम पे ये स्टेटमेंट दी है। पिछले जो वाक़यात होते रहे बलूचिस्तान में और KPK में, उसकी सॉलिड एविडेंस मौजूद है कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट हमारे मुल्क में दहशतगर्दी जो हो रही है और थी उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। इसको छेड़ा गया या हमारे किसी किस्म के किसी हक को दबाने की कोशिश की गई तो ये एक बंदा 24 करोड़ में से वो लड़ेगा भी और वो आखिरी दम तक। नया इशू छेड़ा है जिसके नतीजे में खुदा ना खास्ता एक न्यूक्लियर जंग हो सकता है। किसी ने कभी नहीं ऐसे कोई फैसला किया। पानी का क्या ताल्लुक है दहशतगर्दी से? दहशतगर्दी का बहाना इस्तेमाल करके ये कदम उठा रहे हैं। दहशतगर्दी या मकबूजा कश्मीर से पानी रोकने का क्या ताल्लुक? चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मोदी से सवाल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि पानी रोकना जारहाना इक़दाम, किसी सूरत खामोश नहीं बैठेंगे। भारत को मालूम है कि सिंतास मुआहिदे पर उसका केस मजबूत नहीं, वो सिर्फ दहशतगर्दी का बहाना बनाकर सिंतास मुआहिदा खत्म करना चाह रहा है। जामिन भी मैदान में आ गया। इंडस वाटर कमीशन का सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली का जायजा। पाकिस्तान की कानूनी और आईनी पोजीशन भारत के मुकाबले में मजबूत करार। पाकिस्तान जल्द कानूनी माहिरीन की रिपोर्ट की रोशनी में वर्ल्ड बैंक जाने का ऐलान कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा से राबते समेत दीगर सिफारती इक़दामात भी ज़ेर गौर।
सरकार की एक और ओछी हरकत, पानी बंद करने का ख्वाब तो पूरा ना हुआ, घबराहट में दरिया जहलुम में पानी छोड़ दिया। ऊंचे दर्जे का सैलाब, सतह मामूल से 8 फुट बुलंद हो गई। लोगों को दरिया से दूर रहने की हिदायत जारी। माहिरीन के मुताबिक साबित हो गया कि मोदी के कॉल और फेल में कितना तजाद है। पाक भारत फसाई हुदूद बंद, पाबंदी के पेश नज़र PIA की पहली परवाज PK 898 लाहौर से कोलालमपुर रवाना। तैयारा भारत की बजाय चीन की फसाई हुदूद क्रॉस करते हुए मलाइशिया पहुंचेगा। तैयारे में 120 से ज़ायद मुसाफिर सवार हैं। नॉर्मल हालात में कौमी एयरलाइन की मलाइशिया के लिए परवाजें भारतीय फसाई हुदूद इस्तेमाल करती हैं। भारत के साथ तनाव के इक्तिसादी असरात साजगार नहीं होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित पहले ही कम हो चुके। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि चीन से मजीद 1.4 अरब डॉलर्स की दरख्वास्त कर दी। उम्मीद है पाकिस्तान इस साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड जारी कर देगा। हम अपना कर्जा लेने की बुनियाद को मतनू बनाना चाहते हैं। खारिजियों को खाक करने का मिशन, 15 दहशतगर्द हलाक। पाक सरजमीन के दिफा में मजीद 2 जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी कामयाब कार्रवाइयां। लांस नाइक उस्मान मोहम्मद और सिपाही इमरान खान ने बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए वतन पर जान निछावर की। खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन जिला करत शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। कराची से खैबर तक अवाम का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। मुल्क भर में शटर डाउन, हड़ताल पर यह जाम। 4 सूबों में कारोबारी मराकज़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम एक है। मोदी का ड्रामा पूरी दुनिया को पता चल गया। इजराइल और भारत रियासती दहशतगर्द हैं। गजा में सहूनी दहशतगर्दी जारी। इजरायली हमलों को मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 51,000 से जायद हो गई। 1,17,000 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनुरवा के मुताबिक इलाके से खुराक के तमाम ज़खायर ख़त्म हो गए। इजराइल सियासी मकासद के तहत इंसानी साख्ता कहत पैदा कर रहा है। जौहरी तनाज़े का मुस्तकिल हल निकालने की तगदो जारी। ईरान और अमरीका में बिलवास्ता मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी खत्म। दोनों फरीक़ैन का 3 मई को मुज़ाकरात के चौथे दौर पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि मुज़ाकरात की पेशरफ्त और रफ्तार से मुतमईन है। दोनों फरीक एक मुआहिदे तक पहुँचने के लिए पुरअज़्म हैं। यूक्रेन जंग तनाज़े में शिद्दत। अमरीका का रूस पर पाबंदियां लगाने पर गौर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमलों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। सदर पुतिन यूक्रेन जंग नहीं रोकना चाहते। गुज़िश्ता चंद दिनों में यूक्रेन पर मिसाइल दागने की कोई वजह नहीं थी। अब हमें मॉस्को हुकूमत से पाबंदियों के जरिए निपटना पड़ेगा। दुनिया भर की उभरती हुई मार्केट्स में कर्जों की मसाइल पर खतरे की घंटी। आलमी बैंक के मुताबिक टैरिफ का मौजूदा बहरान मंडियों की माशी नमो को मजीद दबाएगा। मुसलसल गिरावट के बाद आलमी तिजारत में सिर्फ 1.5% इजाफा मुतवक्के है। एक दहाई कबल आलमी तिजारत की शरह नमो 8% के करीब थी। गरीब ममालिक के कर्जों की अदायगी के अखराजात GDP के 20% हो गए। मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात अदा। तकरीब में अमरीका, फ्रांस और यूक्रेन के सदूर, बरतानवी वजीर आज़म शहजादा विलियम और कई आलमी रहनुमाओं समेत 4 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत। रोम की सड़कें सोगवारों से भरी रहीं। कार्डिनल जुवानी ने कहा है कि पोप पुल बनाना चाहते थे, दीवारें नहीं।
PSL सीजन 10 का एक और दिलचस्प मुकाबला लाहौर कलंदर्स के हाथों मुल्तान सुल्तान्स को 5 विकेटों से शिकस्त। सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों पर 185 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 76 रन की शानदार इनिंग खेलकर नुमाया रहे। कामरान गुलाम 52 रन बनाकर नॉट आउट। कलंदर्स ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। डैरल मिचेल 64, अब्दुल्ला शफीक 34, फखर जमान ने 28 रन की इनिंग खेली। आपकी टीम में जितनी तेज़ी के साथ तब्दीलियां होती हैं और जिसको आप PSL से स्टार बना के नेशनल टीम में लेके आते हैं, टेस्ट और वनडे खिलाते हैं, वो फ्लॉप हो जाता है तो आप पिछले कई सालों से स्टार नहीं बना पा रहे। एक बाबर स्टार बना लेकिन अब मुसलसल उस नाकामी उसके साथ हो रही थी, लेकिन ये तो अच्छा है कि उसने अब 2 इनिंग तो खेल ली है और ये कुछ कहा जा रहा है कि बाबर जो है इन फॉर्म हो रहे हैं। क्रिकेट का मैदान GTV न्यूज़ की पहचान। PSL 10 की धुआंधार कवरेज। बड़ी बैठक में तबसरे और दिलचस्प मुकाबले में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान क्रिकेट की बारीकियों पर खुलकर बातचीत। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज़किया, वो भी हर गेंद के साथ। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन देखते रहिए 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। और कोपा डेल रेल 2025 का बार्सिलोना जीतने में कामयाब। फाइनल मैच में रियल मैड्रिड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। दोनों टीमों के दरमियान मैच मुकर्ररा वक्त में 2-2 गोल से बराबर रहा। बार्सिलोना ने एक्स्ट्रा टाइम में तीसरा गोल करके मैच अपने नाम कर लिया।